नमस्ते छात्रों। तिमाही परीक्षा कक्षा 10वीं विषय हिंदी। इसमें हम तिमाही परीक्षा की जो कृति पत्रिका है उसके बारे में जानकारी देंगे। विभाग एक गद्य विभाग। इसमें कृति एक गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। सूचना क्या है देखो। गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। ये जो परिच्छेद है, ये परिच्छेद गोवा जैसा मैंने देखा इस पाठ के आधार पर है। पन्ना नंबर 18 पर ये परिच्छेद है। इस परिच्छेद पर आधारित कुछ कृतियां आपके सामने है। परिच्छेद अच्छी तरह पढ़ना है और कृतियां क्या है देखो। पहली कृति है, इसमें आकृति पूर्ण कीजिए। गोवा राज्य इन दो भागों में बटा हुआ है। गोवा राज्य इन दो भागों में बटा हुआ है। इसमें यहाँ उत्तर आएगा दक्षिण गोवा जिला और उत्तर गोवा जिला, यहाँ उत्तर आएगा। अब दूसरी कृति है मांडवी नदी की विशेषताएं। यहाँ मांडवी नदी की विशेषताएं बताना है। यहाँ इसमें आएगा काफी बड़ी है और इसमें आएगा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। वर्ष भर पानी से भरी रहती है, यहाँ उत्तर आएगा। इस प्रकार ये कृतियां पूर्ण करना है। अगली कृति है घटनानुसार उचित क्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ 4 वाक्य दे चुके हैं। यहाँ 4 वाक्य है। इसमें देखो घटनानुसार उचित क्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखना है, यानी कि इधर उधर वाक्य दे चुके हैं। ये सभी वाक्य परिच्छेद में है। इसमें पहला वाक्य आएगा नंबर 3, यह रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था। ये पहला वाक्य आएगा। दूसरा वाक्य है इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले। ये दूसरा वाक्य आएगा। तीसरा वाक्य आएगा इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। ये तीसरा वाक्य आएगा। और चौथा वाक्य आएगा दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, ये चौथा वाक्य आएगा। इस प्रकार ये कृति रहेगी। अब तीसरी कृति है निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। इसमें पहला शब्द है इरादे। यहाँ आएगा इरादा। इरादे बहुवचन, एक वचन आएगा इरादा। नदी एक वचन है, नदियां बहुवचन, यहाँ आएगा नदियां। अब अगली दूसरी कृति है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। रिसोर्ट, यहाँ आएगा होटल। रिसोर्ट होटल। और शरीर, तन यहाँ लिख सकते हैं, शरीर के लिए तन। अब जो अभिव्यक्ति जो लिखने के लिए कहा है, प्रकृति के सुंदर बनाने रखने में मेरा या योगदान, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। 7-8 पंक्तियों तक यहाँ अपने ही विचार अपने शब्दों में यहाँ लिखना है, ध्यान में रखो। इस प्रकार इस परिच्छेद पर आधारित ये कृतियां 4 कृतियां दे चुके हैं। अब हम जाएंगे विभाग 2 पद्य विभाग। विभाग 2 है पद्य विभाग। इसमें कृति ख यहाँ है निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। तो देखो ये जो कविता है, इस कविता के आधार पर कुछ यहाँ कृतियां हैं। समय बीतने के बाद आज भी वही है, यहाँ उत्तर आएगा रक्त, देश, साहस और ज्ञान। रक्त, देश, साहस और ज्ञान, इस प्रकार यहाँ इस कृति के उत्तर आएंगे। आप अच्छी तरह पढ़कर यहाँ कृति लिख सकते हैं। अगली कृति है आकृति पूर्ण कीजिए। इसमें वचन एक लिख
लिख चुका है यहाँ। वचन सत्य, हृदय तेज यहाँ आएगा तेज, प्रतिज्ञा इधर आएगा टेव, प्रतिज्ञा टेव। अब तीसरी कृति है विलोम शब्द लिखिए, विरुद्धार्थी शब्द यहाँ लिखना है, सत्य असत्य, ज्ञान अज्ञान, ज्ञान अज्ञान इधर लिखना है। अब चौथी जो कृति है, पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। पद्यांश जो पद्यांश दे चुके हैं, इसमें से प्रथम जो 4 पंक्तियां हैं उनका सरल अर्थ लिखना है अपने शब्दों में। इसके लिए 2 अंक है, तो अच्छी तरह लिखना है यहाँ पढ़कर। अब हम जाएंगे पूरक पठन की ओर। विभाग 3 पूरक पठन। प्रश्न 3, कृति ग पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। यहाँ मन कविता के आधार पर कुछ पंक्तियां दे चुके हैं। कविता मन पहली कृति है संजाल पूर्ण कीजिए। इसमें पद्यांश में आए प्राकृतिक घटक, इसमें है पद्यांश में आए प्राकृतिक घटक कौन कौन से हैं? इधर आएगा बादल, इधर सितारे आएंगे, आकाश और सागर। देखो फिर एक बार, बादल, सितारे, आकाश और सागर, ये प्राकृतिक घटक इसमें इस कृति में उत्तर आएंगे। इसके लिए 2 अंक है, ध्यान में रखो। अब अंतिम जो कृति है कविता के आधार पर अभिव्यक्ति, सुख दुख जीवन के 2 पहलू है, इसके बारे में अपने विचार स्पष्ट करना है 2 अंकों के लिए। सुख दुख जीवन के 2 पहलू हैं, ये अपने विचार अपने शब्दों में लिखना है 2 अंकों के लिए। अब चौथा जो विभाग है वो है व्याकरण। प्रश्न 4, सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। अधोरेखांकित शब्द का शब्दभेद पहचान कर लिखिए। यहाँ वाक्य है, बूढ़ी गाय है दूध नहीं देती। गाय शब्द के नीचे अधोरेखित है, गाय का शब्दभेद बताना है, तो यहाँ लिखना होगा गाय, आगे लिखना है संज्ञा, संज्ञा लिखना है। अब दूसरी कृति, निम्नलिखित अवयवों में से किसी एक अव्यय का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पीछे अपने वाक्य में प्रयोग करना है, कभी कभी अपने वाक्य में प्रयोग करना है। कभी कभी ये वाक्य आता है। अब तीसरी कृति है काल परिवर्तन कीजिए। इसी कहानी में समाज की समस्याओं का चित्रण मिलता है, अपूर्ण वर्तमान काल में लिखना है, तो यह वाक्य इस तरह आएगा, इस कहानी में समाज की समस्याओं का चित्रण मिल रहा है। इस तरह यह वाक्य आएगा, मिल रहा है। दूसरे जो वाक्य है, वे यंत्र भी शरीर श्रम से बनते हैं। सामान्य भविष्यकाल में लिखना है, वे यंत्र भी शरीर श्रम से बनेंगे, इस प्रकार आएगा। अब चौथी जो कृति है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक यहाँ लिखना है। क्रिया दे चुके हैं, उठना, उठाना, उठवाना, हंसना, हंसाना, हंसवाना, ये इस प्रकार प्रेरणार्थक रूप लिखना होगा यहाँ। अब आगे जाएंगे हम। पांचवी कृति है, निम्नलिखित वाक्यों में से प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए कोई एक। हमारे घर में एक लेखक है, यहाँ कारक चिन्ह है में यह आएगा और भेद आएगा अधिकरण कारक, में अधिकरण कारक। लाडली ने पुड़ियां छिपा कर रखी, इसमें कारक चिन्ह आएगा ने और भेद आएगा कर्ता कारक। भेद कौन सा आएगा? कर्ता कारक, ध्यान में रखो। अगली जो कृति है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ मुहावरा दे चुके हैं, टांग अड़ाना। टांग अड़ाना का मतलब है बाधा डालना, अपने ही वाक्यों में प्रयोग करना है। निम्नलिखित वाक्यों में अगली कृति जो है, निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? तो मेरे ख्याल से ये देखो, ध्यान में रखो कि ये प्रश्नार्थक वाक्य है। अंत में एक मैं चिन्ह बताऊंगा कि अंत में प्रश्न चिन्ह तो आएगा ही, और कौन सा चिन्ह आएगा ये आप सोच समझ कर यहाँ लिखना है। विराम चिन्हों का प्रयोग करके फिर एक बार वाक्य लिखना है। अब आगे जो विभाग 5 है,
उपयोजित लेखन, इसके लिए 14 अंक है। यहाँ प्रश्न 5 निम्नलिखित पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। इसमें पत्र है, देखो मैं पढ़ता हूँ। नरेश निशा जादव 22 गांधी रोड साबरमती से अपने मित्र सहेली उत्तम वैष्णवी पाटिल शाहूपुरी कोल्हापुर को जन्मदिन के कार्यक्रम में शामिल होने हेतु पत्र लिखती है। तो ये ध्यान में रखो कि ये तो अनौपचारिक पत्र है। क्या है पत्र का विषय, क्या है, किसे लिखना है, ध्यान में रखो। नरेश निशा जादव साबरमती से लिख रहा है मित्र या सहेली को। कौन है सहेली या मित्र? उत्तम वैष्णवी पाटिल शाहूपुरी कोल्हापुर को लिखना है। और किस लिए? जन्मदिन के कार्यक्रम में शामिल होने हेतु पत्र लिखना है। तो पता, दिनांक, पता, संबोधन और इस प्रकार पत्र लिखकर अंत में पत्र का जो भी समारोह है वो अच्छी तरह करना है। ईमेल भी लिखना है, ध्यान में रखो। इस तरह ये अनौपचारिक पत्र पूरा करना है। आगे, यह मधुरिमा देसाई 54 शांतिनगर सांगली से अपने परिसर के उद्यान की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए आयुक्त महानगर परिषद सांगली को पत्र लिखती है। ये जो है ये औपचारिक पत्र है। क्या विषय है? परिसर के उद्यान की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु यह विषय रहेगा। आयुक्त महानगर परिषद सांगली को पत्र लिखना है। इधर भी दिनांक लिखना है, बाद में पता लिखना है, किसे लिखना है उनका पता चाहिए, ईमेल लिखना है, संबोधन आवश्यक है, ध्यान में रखो। और पत्र अच्छी तरह पूरा करके अंत में भी समारोह और अंत में भी पता लिखना है और ईमेल भी लिखना है, ध्यान में रखो। अब यहाँ एक वृत्तांत लेखन है। कुमार भवन पुष्पनगर विद्यालय में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस का रोचक वृत्तांत लिखिए। अपने ही विद्यालय में, यहाँ एक विद्यालय का नाम दे चुके हैं, कुमार भवन पुष्पनगर विद्यालय में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस का रोचक वृत्तांत हमें लिखना है 4 अंकों के लिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर उस पर आधारित ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। ये परिच्छेद अच्छी तरह पढ़ना है और इस परिच्छेद के आधार पर ऐसे 4 प्रश्न तैयार करना है जिनके उत्तर एक एक वाक्य में ही सिर्फ होना चाहिए, आवश्यक है। तो प्रश्नार्थक जो भी शब्द है, क्या होगा, कितने, कौन, किससे, ये जो शब्द है प्रश्नार्थक, उनका उपयोग करते हुए एक एक वाक्य में उत्तर आएगा। इस तरह के 4 प्रश्न तैयार करना है। अब इस प्रश्न पत्र के या कृति पत्रिका की अंतिम कृति है निबंध लेखन। इसमें 3 निबंध है। यदि मैं प्रधानमंत्री होती, पुस्तक की आत्मकथा, मेरा प्रिय खिलाड़ी, 80 से 100 शब्दों तक ये निबंध लिखना है। 5 अंकों के लिए ये कृति है, ध्यान में रखो। विषय है, यदि मैं प्रधानमंत्री होती, पुस्तक की आत्मकथा, मेरा प्रिय खिलाड़ी। तो इस प्रकार तिमाही परीक्षा की जो भी कृति पत्रिका है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश यहाँ कर रहा हूँ की है। तो इस तरह ये कृति पत्रिका पूरी करनी है और जांच लेना है किस तरह लिखना है। कोई गलतियां हो तो फिर एक बार लिखो, लेकिन अच्छी तरह ये कृति पत्रिका जो है वो समझना चाहिए और लिखना चाहिए। धन्यवाद।